श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान के कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर कहा कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन के बहुत प्रभाव पड़े हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के देशों से भी आह्वान किया है कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होगी तो हम जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का ख्याल रखेंगे। दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के बहुत प्रभाव पड़े हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभाव करता है और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है। हमारी पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के देशों से भी आह्वान किया, भारत में भी आह्वान किया कि हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होगी तो जीवन में जो भी हम काम करेंगे उसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसीलिए एक पेड़ अपनी मां के नाम, पूरे देश के अंदर सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर इस एक पेड़ अपने मां को जन आंदोलन बनाएं। पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली को बनाने के लिए लोगों को जन जागरण करें, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने सामाजिक दायित्व को निभाएं और जो पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए एक साझा प्रयास करें, सबके मिलकर प्रयास करें, जन जन के साथ मिलकर प्रयास करें। तो हम आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत पर्यावरण का अनुकूल जीवन शैली का संदेश भी देगा और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो उसको रोकने में भारत नेतृत्व करेगा। इसलिए मेरा संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी है, हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। सभी लोगों को गांव, शहर, ढाणी, मोहल्ले, सोसाइटी के अंदर सबको आग्रह किया है कि वह अपने अपने इलाके में पेड़ लगाए और विशेष रूप से आने वाली पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी है, उस नौजवान पीढ़ी को हमारे संस्कार संस्कृति की जागरण हो, क्यों हम धरती को अपनी मां मानते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं और इसीलिए पर्यावरण के बारे में भी उनकी सारी जानकारी होगी। तो निश्चित रूप से जैसी पीढ़ी के संस्कार विचार होते हैं उसी तरीके की पीढ़ी तैयार होती है। राजस्थान के बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया के सवालों पर कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्हें गरिमा के तहत ही आचरण रखना चाहिए। वे संसद में बोलते हैं कि सारे हिंदू हिंसक होते हैं। इसके साथ ही जब हमारे नेता प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब सभी कांग्रेसी सांसद वेल में आकर शोर मचाने लगे, तो यह संसद की गरिमा नहीं है। राहुल गांधी जी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको संसद के जो नियम है और संसद की जो गरिमा है उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। और संविधान में जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, वो संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं सारे हिंदू हिंसक होते हैं, ये कैसे सहन करेगा। और दूसरा, वो जब बोले तो हमने सुना, और जब नेता, हमारे सदन के नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जब बोल रहे थे तो सारे कांग्रेसी वेल में थे, हल्ला कर रहे थे। 2 घंटा 20 मिनट तक हल्ला करना ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जिस तरह से जो है अभी नया कानून को लेकर कई परेशानी है, उसको नए कानूनों में नागरिकों को सुविधा ज्यादा है, कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी परेशानी का विषय साउथ से
कई जगह से आया है वो दूर कर लेंगे। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय मिलकर इस दिशा में तेजी से। उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम लोगों से बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए मत मांग रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। बद्रीनाथ के लोग सनातन और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे चल के तो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ और हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। चाहे उनके जीवन में बदलाव के लिए अलग अलग योजनाओं से उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, जिससे 11 करोड़ घरों में मुफ्त में एक शौचालय बना के हमारी माँ बहनें बेटियां बहुओं को स्वाभिमान का जीवन, इज्जत का जीवन बिताने के लिए सहूलियत मिले। कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाकर, और आज तो देश के घर घर तक कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचा है, जिससे धुएं से तो मुक्ति मिली ही, स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ। अब मोदी जी ने कहा है कि हम शुरुआत में हर शहर में और आगे चल के पूरे देश में हर घर तक पाइप कनेक्शन से गैस पहुंचाएंगे, जो सेफ भी होगा, सस्ता भी होगा और सुविधाजनक भी होगा। इसी प्रकार से बहनों के लिए ढेर सारी योजनाएं मातृशक्ति के सम्मान में गत 10 वर्षों में मोदी जी ने लागू की है। जल जीवन मिशन के तहत कहा 2014 में मात्र 3 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचता था, उसमें 13 करोड़ और घर जोड़कर आज 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। आगे आने वाले 2-2.5 वर्षों में हर घर तक नल से जल पहुंचे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पक्का संकल्प है, जिसको वो 2-2.5 वर्ष में पूरा करेंगे। आगे चल के तो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ और हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। चाहे उनके जीवन में बदलाव के लिए अलग अलग योजनाओं से उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, जिससे 11 करोड़ घरों में मुफ्त में एक शौचालय बना के हमारी माँ बहनें बेटियां बहुओं को। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बनाना है। जिससे आगे चल के तो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ और हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। चाहे उनके जीवन में बदलाव के लिए अलग अलग योजनाओं से उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, जिससे 11 करोड़ घरों में मुफ्त में एक शौचालय बना के हमारी माँ बहनें बेटियां बहुओं को स्वाभिमान का जीवन, इज्जत का जीवन